एक बार एक व्यक्ति, उसने भोले बाबा की इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की, भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा कहते कुछ मांगो वरदान। ये कहते हैं प्रभु एक ऐसी चीज दे दो जिससे मैं जो भी चीज मांगू वो मुझे पहले से दे दे, प्रदान करा दे। भोले बाबा ने कहा ये लो 1 घंटा, इस घंटे को बजाना और इस घंटे से जो चीज मांगोगे वही चीज तुमको प्राप्त हो जाएगी। क्या? इस घंटे से जो चीज मांगोगे वही प्राप्त हो जाएगी। आज अब ये कहते हैं भोले बाबा एक शर्त है इस घंटे की, ध्यान से सुन लो, पहले ही बता देता हूं फिर कहना मत कि नहीं बताया। ये कहते हैं अब तुम इस घंटे से एक चीज मांगोगी, तुमने मांगी एक गाड़ी, तो तुम्हारे पड़ोसी को 2 गाड़ी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक मांगी, तुम्हारे पड़ोसी का दुगना फायदा होगा। उसने कहा वाह क्या बात है, दिया तो ऐसा दिया जो कभी ना ही हम इस्तेमाल करने के ही रहेंगे। इसने क्या किया, अपना भला हो या ना हो उस घंटे को बांधकर कपड़े में लपेटकर संदूक में नीचे दबा कर रख दिया। पड़ोसी का भला नहीं करना है। अब महानुभाव जी तो रोज रोज ऑफिस जाते काम करने के लिए। एक दिन देवी जी ने उस घंटे को निकाल लिया, सफाई करते करते घंटा हाथ में पड़ा, घंटा को बजाया। बजाकर धन की मन में इच्छा थी, तुरंत धन बरसने लगा आसमान में से। आखिर में पति आए शाम को, कहते अरे देवी लॉटरी लग गई क्या? देवी कहते अरे पतिदेव आपने इतनी अच्छी चीज को छुपा के रखा था। पति कहे क्या? ये कहते अरे वो घंटा मैंने उसको बजाया और धन आ गया। कहते अरे राम, जो आज तक चीज छुपा के रखी उसी चीज का काम कर दिया। अब एक बार पड़ोसी के घर में जाकर घूम के आना। पड़ोसी के घर में जाकर देखा तो हमारे यहाँ जितना धन है उससे दुगना धन पड़ोसी के घर, दुगनी चीज मिलेगी। देखा आकर बताए क्षमा कर दो प्रभु, गलती हो गई, क्षमा कर। ठीक है गलती हुई, अब संवारना भी पड़ेगा। तो इसने घंटा को बाजार का घंटा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। उस व्यक्ति ने कहा क्योंकि इसकी एक फूटेगी पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे, दुगना मिलना है पड़ोसी को। इसकी एक फूटी पड़ोसी की दोनों फूटी। अब एक घंटा भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं खुदवा दो, बिल्कुल द्वार पर निकलते ही। मेरी तो एक है, पड़ोसी की एक भी नहीं है, सीधे आएंगे और कुआं में गिरते जाएंगे। क्या सीधे आएंगे और कुआं में गिरते जाएंगे। बोले राधे राधे। राधे राधे में इतना जोश क्यों नहीं है? अब कथा जब ही होगी जब आप जोश से राधे राधे बोलोगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। नहीं आई अभी भी आवाज। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इधर वाली माताएं क्या कर रही हैं पता ही नहीं चल रहा है। जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हाँ, तो आज व्यक्ति किसी का भला होते हुए नहीं देख सकता है, पर भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। यह है, जब तक आप किसी का भला नहीं करोगे तब तक आपको भला नहीं होगा, और अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा। क्या? तो आज सज्जनों ये कहते हैं कि अगर आप निर्मत्सरता के अपने जीवन को जी लें तो ठीक है, और अगर मत्सरता में रहकर भगवान का भजन करते तो वो भजन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में आज आप गंदगी में बैठकर भजन करें तो वो भजन का कोई औचित्य नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप गंदगी में बैठे हैं। ऐसी जब तक मन की मन को निर्मल नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ भी भगवान का भजन नहीं लगने वाला है। कहते हैं अगर तुम जीवन में निर्मत्सर बन जाओ तो फिर श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्व कृतिभिः शुश्रूषु विस्तत्क्षणातः। जब आप निर्मत्सर बन जाओ तो आप श्रीमद् भागवत कथा गाने के, हरि संकीर्तन गाने के और प्रभु की कथा सुनने के हकदार बन जाते हो। बोले भागवत भगवान की जय हो।